हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग आज का जो टॉपिक है ना, बहुत चर्चा में रहा है। चर्चा में ये है कि क्या अपने ही देश में अल्पसंख्यक हो रहे हैं हिंदू, है ना। बहुत चर्चा में रहा है। भारत के जो प्रधानमंत्री परिषद का एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि 1950 से लेकर के 2015 के बीच में जब आंकड़ों पे ध्यान दिया जाता है तो पता चलता है कि हिंदू आबादी में कमी आई है और मुस्लिम आबादी में 43 पॉइंट कुछ % जो है इसकी बढ़ोतरी देखा गया है ना। तो चलिए हम लोग इसी पे चर्चा कर रहे हैं। कुछ विश्लेषण भी हम लोग देखेंगे। क्या अपने ही देश में अल्पसंख्यक हो रहे हैं हिंदू, चर्चा में क्यों है ना। यह चर्चा में क्यों है, चर्चा में क्यों है तो देखिए, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, है ना। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद द्वारा किए गए एक नए अध्ययन में प्रस्तुत किया गया है कि वर्ष 2050 से लेकर के 2015 के बीच में भारत में हिंदू आबादी में कमी दर्ज की गई है ना। भारत के हिंदू आबादी में क्या है, कमी दर्ज किया गया है। कब से कब तक, 1950 से लेकर के 2015 के बीच में कहा जा रहा है। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ये कहती है एक अध्ययन के मुताबिक कि 2050 से लेकर के 2015 के बीच में जब अध्ययन किया गया हिंदू आबादी की तो वहाँ पे बहुत कमी देखने को मिलता है और मुस्लिम आबादी की संख्या जो है वो 43 पॉइंट है ना कुछ % है, जो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रमुख बिंदु की बात करें तो देखिए इस अध्ययन को, है ना, इस अध्ययन को धार्मिक अल्पसंख्यकों का हिस्सा एक क्रॉस कंट्री विश्लेषण शीर्षक के साथ प्रस्तुत किया गया है। कहा जा रहा है कि इसमें 167 देशों में, है ना, कितने पूछा जा सकता है, 167 देशों में आबादी की धार्मिक संरचना के, है ना, धार्मिक संरचना के डेटा पर शोध किया गया और राज्यों के धार्मिक लक्षण डेटा सेट जो है 2017 पर निर्भर करता है। आगे देखिए क्या कह रहा है। अध्ययन के निष्कर्ष में क्या कहा गया, अध्ययन के निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि इसके अनुसार, है ना, इसके अनुसार हिंदू यानी कि भारत में हिंदू आबादी का जो हिस्सा है जो 7.82% क्या हुआ, कम हो गया। 7.82% जो है कहता है कि हिंदू आबादी जो है कम हो गया है ना। इसके अनुसार ये जो रिपोर्ट सौंपा गया भारत के आर्थिक परिषद के द्वारा जो अध्ययन के अनुसार पता चला है सॉरी, हिंदू आबादी का हिस्सा 7.82% जो है कम हो गया, जबकि मुस्लिम हिस्से में 43.15 है ना 43.15% की वृद्धि देखी गई है। हिंदू समुदाय 84.68% से 78.06% हो गया, है ना। कितना, तो हिंदू जो समुदाय है 84.68% से कितना हो गया, 78.6% हो गया। और यहाँ पे देखिए मुस्लिम समुदाय जो है 9.84% से, है ना, 9.84% से 14.09% हो गया। इनका ये मानना है कि 1950 से लेकर के जब 2015 तक जब डाटा का विश्लेषण किया गया तो हिंदू आबादी 7.82% कम हो गया और मुस्लिम की जो आबादी है ना 43.15 जो % है, इनकी क्या हुआ, इनकी बढ़ोतरी देखी गई है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट हो जाता है भारत में, है ना, भारत में अल्पसंख्यक ईसाई और सिख समुदाय की हिस्सेदारी में भी वृद्धि दर्ज किया गया है। किसमें, ईसाई में, भारत में, है ना, अल्पसंख्यक ईसाई में और सिख समुदाय की हिस्सेदारी में भी हम लोग बढ़ोतरी देखे हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों की आबादी 6.58% तक वृद्धि किया गया है।
देखिए पारसियों और जैनियों को छोड़ करके किया गया। पारसियों और जैनियों को छोड़ करके ईसाई आबादी 2.24% से 2.36% यानी कि प्लस पॉइंट में 5.38% की बढ़ोतरी हुआ। सिख आबादी की बात करें तो 1.24% से 1.85%, प्लस में देखेंगे तो 6.58% हो जाएगा। उसके बाद देखिए बौद्ध आबादी जो है 0.5% से 0.18% वृद्धि हुआ। और पारसी आबादी की बात करें तो 0.03% से 0.04% यानी कि -85% की है ना कमी देखिएगी। जैन आबादी में देखें 0.45% से 0.36% की है ना बढ़ोतरी नहीं, घट गया है। भारत में अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित है बल्कि फल फूल रहे हैं, है ना। अल्पसंख्यक क्या है, निष्कर्ष में क्या करा कि अल्पसंख्यक जो भारत में है वो घट नहीं रहा, सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो या और किसी के दृष्टिकोण से हो, इनकी बढ़ोतरी देखी जा रही है। वैश्विक स्थितियाँ क्या हैं, इनको लेकर के देखते हैं। तो वैश्विक स्थितियाँ दो जो है वह बहुसंख्यक आबादी में गिरावट, है ना। क्या है, बहुसंख्यक आबादी में गिरावट एक वैश्विक प्रवृत्ति है जिसे यूरोप में भी देखा गया है ना, जिसे यूरोप में भी देखा गया है। ये वैश्विक परिस्थितियाँ कहती हैं कि वहाँ भी गिरावट देखने को मिला है। दक्षिण देशों की बात करें जिसमें भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है ना, अफ़गानिस्तान हो जाएगा, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव हो जाएगा। और म्यांमार में बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय की हिस्सेदारी 4 देशों में घट गई है और यहाँ 5 में क्या है, बढ़ गया है। सभी मुस्लिम बहुल देशों में बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय की हिस्सेदारी में क्या हुआ है, सभी मुस्लिम बहुल देशों में यहाँ पे वृद्धि दर्ज किया गया है। मालदीव जो अपवाद है, सफाई मुस्लिम की हिस्सेदारी में 1.47% की कमी है मालदीव में, जो हम लोग अपवाद स्वरूप देखते हैं। 5 गैर मुस्लिम बहुसंख्यक देशों में से म्यांमार, भारत, नेपाल बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय की हिस्सेदारी में गिरावट देखने को मिला है। उसके बाद श्रीलंका और भूटान में उनकी हिस्सेदारी में वृद्धि भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए ये डाटा है आपका, है ना, इससे बहुत सारा चीज़ें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बहुसंख्यक धर्म है ना, और ये देश हो जाता है और बहुसंख्यक धर्म का शेयर है जैसे 1950 से 2015 का, और शेयर में परिवर्तन जो हम लोग देखेंगे, है ना, कितना कमी हुआ, कितना बढ़ोतरी हुआ। तो हिंदू की अगर बात करें तो हिंदू, है ना, हिंदू की संख्या यहाँ पे देखेंगे तो भारत में क्या है, सर्वाधिक है। तो भारत में 84.68% कितना था 1950 में, लेकिन 2015 में कहता है कि 78.6% क्या हुआ, इतना ही हो गया, यानी कि घट गया। कितना घटा, तो 7.82% घट गया। इतना गिरावट देखने को मिला है, किसमें, तो हिंदू समुदाय में। और ये भारत की बात है। उसी तरीके से हम लोग नेपाल में बात करेंगे। नेपाल में हिंदुओं की संख्या में, है ना, कितना परसेंट की गिरावट हुआ है। तो देखिए 1950 में 84.30 था और वहीं 2015 में 81.26% हो जाता है, जो गिरावट देखा जाए तो 3.61% हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए जो मुसलमानों की जो आबादी है मालदीव में, तो यहाँ पे 99.83 हो जाएगा, जिसे, है ना, घट कर के 98.36 हो गया, माइनस कितना हो जाता है 1.47% हो जाएगा। अगर हम लोग मुसलमानों की बात करें तो अफ़गानिस्तान में देखिएगा यहाँ पे बढ़ोतरी हुआ है, 88.75% से 89.01% हो गया, यानी कि 29% की बढ़ोतरी देखने को मिला। उसी तरह से मुसलमानों की देखेंगे हम पाकिस्तान में तो 77.45% था 1950 में और 80.36 हो गया 2015 में, यानी कि 3.75% की वृद्धि यहाँ पे देखने को मिला। मुसलमानों की बात करें तो बांग्लादेश में देखते हैं 74.24% था 1950 में, जो 2015 में 88.02% हो गया, यानी कि सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी कहाँ है, 18.55% की आबादी जो है बढ़ी है यहाँ पे। बौद्ध धर्म में देखेंगे जो म्यांमार है ना, बौद्ध धर्म में देखिए म्यांमार है 78.53% था, है ना, जो घट करके कितना हुआ 70.8% हुआ। 1950 में इतना था, 2015 में इतना हो गया, घट गया। घटा कितना, तो 9.84% घट गया। हम लोग श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका में बौद्ध धर्म है और वहाँ पे
28% था 1950 में, और अभी कितना हो गया 67.65%, यानी कि 5.25% की वृद्धि दर्ज किया गया। उसी तरह से हम लोग भूटान में भी देखेंगे। भूटान में 71.44% था 1950 में, 2015 में हम लोग देखेंगे तो 84.07% हो जाएगा, 17.67% है। और यहाँ पे बौद्ध धर्म की लोगों की जो आबादी है वो दर्ज हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो इसी तरीके से हम लोग जो करंट का जो डाटा है हम लोग इसी तरह से लाते रहेंगे। तो चलिए, आपको एक अच्छी जानकारी मिला होगा, है ना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अच्छे से तैयारी करिए, जितना रिवीजन हो सके रिवीजन करिए। बीपीएससी टीचर के लिए टाइम नहीं है और बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए भी टाइम नहीं है। यह 70 बीपीएससी के लिए और कमीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।